ये देख रहे हैं कि हिंदी प्रदेशों में हिंदी माध्यम स्कूल बंद हो रहे हैं और अंग्रेजी माध्यम स्कूल उनकी जगह ले रहे हैं। हिंदी माध्यम स्कूलों में वो लोग जाते हैं जो बहुत ही कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनकी आय बहुत कम है। तो क्या हिंदी इस रूप में सामने आ रही है कि ये कमजोर लोगों की, ये निम्न वर्ग की भाषा के रूप में सामने आ रही है? अगर इस रूप में सामने आ रही है तो निश्चित रूप से जो हम सम्मान अपनी भाषा को देना चाहते हैं वो सम्मान हम दे नहीं पाएंगे। एक और मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी के क्षेत्र में काम करने वाली विभिन्न संस्थाएं और एक दूसरे से इतनी अलग हैं कि उनके बीच में किसी प्रकार का कोई समन्वय नहीं है। जैसे राजभाषा अलग है, बस कीजिए कि जो साहित्यिक जो परिवेश है वो अलग है, शैक्षणिक अलग है। तो इन सब में इतना अलगाव है कि ये मिल करके भाषा की एक बहुमुखी उन्नति के बारे में कोई नीति नहीं बनाते। तो इस वजह से भी हिंदी का अहित होता है। तो मेरी राय यह है कि ऐसा होना चाहिए। ओके, मृदुला जी, क्या आने वाले सालों में हिंदी आज से बेहतर होती हुई नजर आ रही है आपको फाइनल कमेंट्स में? देखिए, दो तीन बातें हैं कि जैसे कि असगर साहब ने कहा, भावना से कोई दिया और उसको हम 6-7 भाषाएं मिलाकर भावना को अभिव्यक्त कर सकते हैं। हमें अभिव्यक्त कहना नहीं आता, हम एक्सप्रेस कह लेंगे। मगर अगर जब हम उसको व्यवहारिक कहते हैं तो ऐसा न हो कि उसमें भाषा की, हमारे भाषा के शब्द ही गायब हो जाए। जैसे एक राष्ट्रीय बैंक के आगे लिखा हुआ था, यहाँ क्षण मिलता है। अच्छा, तो मैंने मैनेजर साहब से पूछा, क्षण मिलता है? क्षण तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिले। एक भी क्षण मांगने से, यहाँ ऋण मिलता है। कहता जी क्या करें, हिंदी में लिखना होता है, जो कुछ ना कुछ लिख देते। तो अगर ये भाव है कि ये खाना पूरी है, करना पड़ता है इसलिए कर देते। मैं पूरी उम्र मेरी हिंदी स्कूल में, जब माध्यम स्कूल से पढ़ने के बाद हमने अंग्रेजी में पढ़ाई की, मगर उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा मन किया तो मैंने हिंदी में लिखा, वो प्यार से हो जाता है। मगर सच्ची बात है, उस पर जीवन नहीं चलता। जो मैं हिंदी में लिखती हूँ उसके भरोसे मैं जिंदा नहीं रह सकती, इतना कम उसमें से मिलता है। और अंग्रेजी के 2 लेख लिखती हूँ तो 1 महीने का काम चल जाता है। जी, सत्य जी, फाइनल कमेंट्स। जैसे कि बात करें कि सिर्फ भावना से ही काम नहीं चलता, उसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा हमें, और इसके लिए जाहिर है लोग सिस्टम और सरकार और प्रशासन की ओर देखते हैं। एक्सट्रीम एंड्स पे हम लोग अगर सोचेंगे तो हमको ये सब फर्क दिखाई देंगे। सच ये है कि इसको भावना की भी जरूरत है और उसमें व्यावहारिकता की भी जरूरत है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हिंदी रोजी रोटी की भाषा नहीं बन पाई तो उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अंततः जो भी युवा पीढ़ी है हमारे देश की, भविष्य है जो हमारा, वो स्वाभाविक रूप से उस भाषा से जुड़ेगा जो उसको रोजी रोटी दे सकती है। अभी मृदुला जी ने मेरे कमेंट पर एक बात कही थी कि चूंकि वहां जर्मनी में, फ्रांस में अंग्रेजी जानते ही नहीं लोग, इसलिए वहां पर सब काम उनकी अपनी भाषा में होता है। मैं समझता हूं मैं इससे सहमत नहीं हो पा रहा। आप जर्मनी फ्रांस की बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान हुआ तो हमारे टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना, बाद में बांग्लादेश। जरा चले जाइए पाकिस्तान और बांग्लादेश में, मुझे बताइए उनका सारा कामकाज किस भाषा में होता है। वहां तो अंग्रेजी भी मौजूद है, इसके बावजूद 99% से ज्यादा कामकाज पाकिस्तान में उर्दू में होता है और बांग्लादेश में उनकी बांग्ला भाषा में होता है। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी भाषा से प्यार था, उन्होंने उस भाषा को बना के रखा। हम उदारवादी होते चले गए और इस उदारवाद के चक्कर में हमने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, इस सबसे छोटे छोटे समझौते किए और वो समझौते ही अब हमारे आड़े आ रहे हैं। अब जब हम चिंता व्यक्त करते हैं भाषा की अस्मिता की, अब जब हम चिंता करते हैं अपनी सांस्कृतिक पहचान की, तो हमारा वही उदारवाद हमारे कहीं ना कहीं आड़े खड़ा हो जाता है। सरकार के स्तर पर जो कुछ किया जा सकता है हिंदी को आगे बढ़ाने का, जी, बहुत सारी योजनाएं एक साथ शुरू की गई हैं और मुझे उससे विश्वास ये बनता है कि हिंदी मरने तो नहीं पाएगी, ये बात तो तय है एक। लेकिन केवल सरकार के भरोसे भाषा को छोड़ देना ये हमारी बहुत बड़ी नासमझी होगी। और बहुत से अन्य लोगों को जो सरकार से अलग हटके हैं, उन तमाम संस्थानों को, और खासतौर से मैं तो इन युवा पीढ़ी के लोगों से कह रहा हूं, बेटा
ये सिर्फ तुम्हारी रोजी रोटी की बात नहीं है, ये तुम्हारी पीढ़ियों की पहचान की बात है, तुम्हारी सांस्कृतिक धरोहर की वाहक है हिंदी। जी। और उस बात को अगर हम भूल गए जी तो हम इस भीड़ में दुनिया की हम अपनी पहचान खो देंगे, जिंदा वही रहेंगे एक कौम के रूप में जो लोग अपनी पहचान कायम रख सके। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हिंदी मरेगी तो नहीं, पर हिंदी जिंदा रहेगी तो उसे नहीं हमें चलवाना है। हिंदी को उसका जो सम्मान है वो उसको दिलाना है। ये मन की भाषा है, दिल की भाषा है, मन की भाषा जो है उसको पूरा मान सम्मान मिले, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।